Let me just introduce to the handsome person who's sitting just next to me. That is Virat Sagatas, the president of BVD Group. Sir, just of course, पहली चीज हम जो है ना हमेशा से इनफॉर्मल चीजें रखते हैं ज्यादा. So अभी मैं एक चीज सबसे पहले पूछना चाहती हूँ कि सुबह से कौन सा गाना आप सुन रहे थे? मैं इनफैक्ट अगर मैं सोचूं तो मैं सुबह से कोई गाना नहीं सुन पाया, बस तैयार हुए और सीधे ऑफिस के लिए भाग गए. अच्छा, लेकिन ये तो होता होगा ना कि जैसे कभी जैसे हम अपना अगर बीबीडी का वो बताया एक जर्नी जो मेरी रही है, हमेशा एक गाना रहता था पढ़े चलो बिकॉज 9 बजे की क्लास है, प्रियंका मैम हमारी वेट कर रही हैं, जेसी विक्रम सर ऑलरेडी हमारा वेट कर रही कब आएगी. सो ऐसा कभी सीन आपके साथ नहीं हुआ कि जब आप कॉलेज जा रहे हो कि एक दिमाग में गाना हो और वो हमेशा चलता ही रहता है? ऐसा तो कम होता है, बट आई रियली लाइक ऋत्विज के गाने मुझे बहुत पसंद है. wow. तो वो कभी भी अगर शावर में हो या कहीं हो तो ऋत्विज के गाने सुनता हूं, पता नहीं उससे एक एनर्जी आ जाती है बीट से, है ना, एक अलग ही स्कीम हो जाती है. अच्छा, अभी क्या है ना, जैसे म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स, दिस इज व्हाट बीबीडी हैज बीन ऑलवेज फोकसिंग ऑन. ऑफ कोर्स हमारा करिकुलम भी है, हमारे स्टडीज भी चलते रहते हैं, बट मोर ऑफन व्हाट आई हैव फेल्ट, क्योंकि हमारे एक्टिविटीज बहुत सारे होते हैं, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग चीजें भी हैं. सो हाउ डू यू फील लाइक यार इसको बैलेंस्ड इतना ज्यादा कैसे कर लेते हो आप? बिल्कुल, बीबीडी में हमारा एक गोल है कि हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं. सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए. जैसे हमारे मास कॉम डिपार्टमेंट में हमने बीबीडी 90.8 एफएम बनाया है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स को हम चाह रहे हैं कि कैसे उनको रियल प्रैक्टिकल नॉलेज मिले कि कैसे एक्चुअल में एफएम रन होता है. हम वहाँ पे अपने बच्चों से, अभी जैसे हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहा है, तो हमारे खुद के स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके जो एथलीट्स आ रहे हैं, जो प्रेजेंटर्स आ रहे हैं या जो गेस्ट आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उनको एक नॉलेज मिल रही है कैसे इंटरव्यू करते हैं. हम काफी सारे कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं. तो हमारा पूरा फोकस है कि हमें एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी बनाना है. वी वांट टू मेक यू फ्यूचर रेडी. जो हमारी लाइन है कि शेपिंग जनरेशन, तो हम उसी पे फोकस करें कि कैसे हाउ डू वी शेप योर पर्सनालिटी, रादर देन हम आपको बस आए, आप सुबह किताब खोलें और वापस घर चले जाएं. ऑफ कोर्स, एंड कसम से बता रही हूँ, मैं रही हूँ बीबीडी में और ये कभी ऐसा सीन ही नहीं हुआ मेरा कि मैंने ऐसे सिर्फ नॉर्मली सिर्फ बुक खोल दी और मैंने कुछ और नहीं किया है. That is the thing that I am telling. ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्चुअल में जो हमारा गोल है, जो हम चाहते हैं, वो असल में वहाँ पे हो पा रहा है जमीन पे, और हमारे स्टूडेंट्स आज इतना अच्छा कर रहे हैं. Thank you so much, and I am taking this as a compliment. Sir, moving on with the other things, of course, we are having Khelo India University, and it's a proud feeling. जब मुझे पता चला था कि BBD के ग्राउंड से it's gonna happen, and वहाँ पर इतने amazing stars भी आए. So what was the feeling for you? Of course, I mean it is surreal to just talk about that whole thing. But how are you feeling about it? It is a very proud feeling. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा इवेंट होता है पूरे देश में. इसमें लगभग 4000 से अधिक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं अक्रॉस 200 यूनिवर्सिटीज. सो इट इज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ इट्स सॉर्ट्स, और ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उसमें बीबीडी होस्ट यूनिवर्सिटी. तो इट इज अ वेरी प्राउड फीलिंग, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है किस प्रकार हम अपने स्टूडेंट्स को नए प्लेटफॉर्म्स उनको मौका दे रहे हैं कि वो देख सकें और वो एक्सपोजर उनको यहीं पे उनकी खुद की यूनिवर्सिटी में मिल सके. राइट. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई वाज वाचिंग वन ऑफ द वीडियोस जिसमें ना स्टूडेंट्स वर ऑब्वियसली दे वर एंगेजिंग अदर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट एंड ऑल. सो इससे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? तो मैं उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ, तो ये कहना कि कोई एक पर्टिकुलर फेवरेट स्पोर्ट है तो गलत हो जाएगा. बट वैसे आई लव बैडमिंटन. आई हैव प्लेड बैडमिंटन. मैं खुद भी बैडमिंटन खेल चुका हूँ दिल्ली के लिए. क्या बात. तो आई लव बैडमिंटन. आई वुड से कि बैडमिंटन कोर्ट इज द रियल प्लेस जहाँ पे मुझे जाके असली में सारी चीजें पीस और सैटिस्फैक्शन मिलता है. That is जैसे हमारे लिए हमारा स्टूडियो है जहाँ पर जाकर के हमें पूरा एक प्रॉपर पीस और एक जो हमें चाहिए होता है वो मिलता है. इनके लिए बैडमिंटन कोर्ट है. अच्छा, इज देयर एनी पर्टिकुलर स्टोरी दैट यू वांट टू शेयर विद अस, एनी ऑफ द फनी स्टोरी जब ऐसा हुआ? जैसे मेरे साथ कभी-कभी क्या होता है ना कि अगर हम लेट हो गए, बिकॉज़ रेडियो इज ऑल अबाउट टाइमिंग. एब्सोल्युटली. हम एक सेकंड भी लेट हो गए ना तो फिर बड़ा रायता फैल जाना है. आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कभी आप बैडमिंटन कोर्ट पर भी लेट पहुंच गए? पहुंचे नहीं, लेट का तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, हमेशा पंक्चुअलिटी. नहीं, बिल्कुल पंक्चुअलिटी तो मैं बहुत बिलीव करता हूँ, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी. बट बैडमिंटन कोर्ट पे तो अभी भी खेलने का तो इतना समय मिल नहीं पाता कि हम खेलें. जो हम खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो उसमें लेट का कोई मतलब ही नहीं है. जाते हैं आते समय तो मस्ती और तफरी चल रही होती है. That is और वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अच्छा सर, इस बार का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी ना,
it has been considered that बहुत अलग अलग चीजें इसमें incorporate हो रही है. If you can put some light on that कि क्या क्या चीजें इसमें अलग अलग हैं जो हमें मिलने वाली है इस बार the students. देखिए इस बार इसमें 21 स्पोर्ट्स हो रहे हैं इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में which is spread across 5 cities. तो दिल्ली में शूटिंग हो रही है. बाकी सारे स्पोर्ट्स उत्तर प्रदेश में है, नोएडा में हो रहे हैं, लखनऊ में हो रहे हैं, गोरखपुर में हो रहा है और बनारस में हो रहा है. तो पहली बार हो रहा है इस बार, पहली बार इसमें रोइंग हो रही है, वाटर स्पोर्ट्स पहली बार हो रहे हैं. तो उसमें गोरखपुर में वो वेन्यू है. एवरी ईयर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इज ग्रोइंग. तो अच्छा लग रहा है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है वो आज तक का सबसे बड़ी गेम्स है. क्या बात है. तो बहुत खुशी है. That is, अच्छा ऐसा कोई स्टार परफॉर्मर जो आप सोच रहे हो कि यार इस बार अगर क्योंकि ऑब्वियस बात है we are having a lot of games this time है ना. So every star performer from every each game, what are the क्योंकि यार स्टूडेंट्स ना बड़े वो होते हैं, लालची होते हैं, उनको प्राइजेस भी चाहिए, मतलब ये रहते कि क्या अपने को क्या मिले. तो इस बार क्या क्या चीजें स्टूडेंट्स को मिले, द स्टार परफॉर्मर्स, उनको क्या क्या मिलने वाला है. स्टूडेंट्स को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे प्राइजेस मिलने वाले हैं. उनको यहाँ पे हमारे ओडीओपी स्कीम के अंडर कुछ डिस्ट्रिक्ट से गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें बनवाई हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट वो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं. एंड बाकी तो उत्तर प्रदेश का माहौल ही ऐसा है. उत्तर प्रदेश आके उत्तर प्रदेश विटनेस करना. गवर्नमेंट ने कल्चरल नाइट्स हो रही हैं हर रोज हमारे यहाँ. कल्चरल नाइट्स में अलग अलग जने परफॉर्म कर रहे हैं हर एक वेन्यू पे. साथ ही साथ हमने प्लान करा है कि किस प्रकार जैसे जो स्टूडेंट्स लखनऊ में आए हैं उनको लखनऊ दर्शन कराया जाए, जो गोरखपुर में है उनको गोरखपुर दर्शन हो, जो बनारस में उनका बनारस दर्शन हो. तो पूरा गवर्नमेंट ने और सारे होस्ट ने मिलके डिसाइड करा है किस प्रकार जो पूरे देश से बच्चे आए हैं उनको एक उत्तर प्रदेश का फील दिया जाए कि व्हाट इज उत्तर प्रदेश ऑल अबाउट. क्या बात है. एंड यार अब ये अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिल रही है तो आई डोंट फील लाइक कि किसी और चीज में कहीं और जाने की जरूरत भी है. इफ यू फील आई मीन अगर आपको ऐसी चीज है, क्योंकि अपने टाइम पर मुझे लगता है यार थोड़ा सा नाइंसाफी होगी. नहीं आपको लगता है कि नहीं लगता है? नहीं बिल्कुल नहीं. आपके समय में हम बहुत सारे इवेंट्स करते थे. अनफॉर्चुनेटली बीच में कोविड आ गया शायद, बट हम लोग हर वक्त बीबीडी यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ऐसा इवेंट करते रहते हैं जिससे बच्चों को एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिले, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिले. और यही हमेशा हमारा फोकस रहता है कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में बीबीडी यूनिवर्सिटी को एक ऐसा हब बनाया जाए कि बच्चे चाहे हमारे यूनिवर्सिटी को है चाहे दूसरे यूनिवर्सिटी को, उनको ऐसा लगे एजुकेशन का हब बीबीडी. क्या बात है. और ये है भी भाई. अब सोचो ना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले बच्चे जो हैं वो नुक्कड़ नाटक करते हैं, मास कॉम वाले वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो साथ साथ और भी चीजें कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स वी हैव सो मेनी वैरायटीज. थैंक यू सो मच सर. और एक चीज नॉर्मली हम हमेशा करते हैं कि भाई चलते चलते बीबीडी के साथ साथ पूरे लखनऊ को और जो भी हमें देख रहा है उसको एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज क्या देना चाहोगे? मैं आपको ये देना चाहूंगा कि खेलो लखनऊ, फिट रहो लखनऊ. दैट इज द मूल मंत्र भाई. अगर इसको फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ से जिंगा लाला. मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ. फिलहाल के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट. हर बार की तरह कन्या हाजिर हो चुकी है. नाचीज को रफत कहते हैं. आप मुझे सुनते हैं बिग एफएम पर हर शाम. फिलहाल ये शाम आपकी औसम हो रही है. लखनऊ के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो बात होती है पहनावे की, इमारत की, इबादत की, शराफत की. जी हाँ, और आज अगर बात हो रही है तो एक खास शख्सियत की. हमारे साथ आप देख सकते हैं, हमारे साथ एक बहुत ही जाना माना फेस. यस, प्रेसिडेंट ऑफ बीबीडी ग्रुप, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मिस्टर विराज दास, विराज सागर दास. सर, वेलकम टू द शो. Thank you so much, and it's a pleasure to be on the show and speaking to you. थैंक यू So सर. it's a privilege. Thank you. सर, पूरी हमारी जो ऑडियंस है आपको देख रहे हो और आज बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहती है, तो आप तैयार हैं सब कुछ बताने के लिए? Absolutely. चलिए At तो your disposal. तो चलिए, here we go. सबसे पहले सर, पूरा इंडिया इस वक्त जान रहा है कि लखनऊ शहर में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है खेलो इंडिया को लेकर, और खेलो इंडिया इस कैंपेन को बीबीडी ग्रुप सपोर्ट कर रहा है. सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस. जी, थैंक यू सो मच. मैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है कि कैसे गेम्स को यूनिवर्सिटी लेवल पे बढ़ाएं, और खासकर ओलंपिक गेम्स को यूनिवर्सिटी लेवल पे बढ़ाएं. तो उसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स स्टार्ट हुए थे. ये इसका 3rd इवेंट है और इस बार यूपी ने ये इवेंट लिया है. हमारे सीएम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं गेम्स को, और इसमें बीबीडी यूनिवर्सिटी भी जुड़ा है, होस्ट यूनिवर्सिटी. तो ये गेम्स इस बार 4 सिटीज में हो रहा है. यूपी में गौतम बुद्ध नगर नोएडा में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है और गोरखपुर में हो रहा है. तो उसमें हम बीबीडी ग्रुप जिस तरीके से हर वक्त स्पोर्ट्स के साथ और स्पोर्ट्समैन के साथ लगा खड़ा रहता है, उस प्रकार हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी सरकार के साथ. कितना एक्साइटमेंट यहाँ पर बना हुआ है. बहुत एक्साइटमेंट बना है. आप देखेंगे पूरे शहर में सारे स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स लवर्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के एक एक वेन्यू पे जा रहे हैं. इतने लोगों का फोन आ रहा है, इतने लोग
देखने आ रहे हैं ऐसे स्पोर्ट्स, और काफी ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो आप लखनऊ में यूजुअली नहीं होते हैं, या जिनका कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ होगा, आज वो स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं। जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी के लॉन्स में आर्चरी हो रही है, तो आर्चरी पे इतने जने देखने आ रहे हैं। आर्चरी जैसा स्पोर्ट और कंपेटिटिव आर्चरी देखना, जो काफी लोग नहीं समझ पाते कि किस तरीके का स्पोर्ट होएगा, पर उसमें इतना मजा आ रहा है लोगों को, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख को कि इतना सारा स्पोर्ट्स का एक्सपोजर बढ़ रहा है। और हमें उम्मीद है आने वाले समय में लखनऊ में अधिक से अधिक लोग इन स्पोर्ट्स में ज्वाइन करेंगे और खेलेंगे। लेकिन आपने अभी स्पोर्ट्स की बात की, आप खुद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जी। हैं। आप कितना चाव से खेलते हैं बैडमिंटन? मैं बहुत बचपन में तो बहुत खेलता था, मैं दिल्ली स्टेट के लिए भी खेल चुका हूँ बैडमिंटन, बट अभी काम की वजह से उतना खेलना तो नहीं हो पाता, पर देखने को और हर वक्त जो मौका मिलता है, हम बैडमिंटन बीबीडी एकेडमी में जो मौका मिलता है शाम को, बस वहीं पे जाने का मन करता है। एंड एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन होता है। मुझे लगता है बिजी शेड्यूल में स्पोर्ट से बेटर आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। स्पोर्ट्स आपको एकदम एक तरीके से माइंड, पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। सर, बिग एफएम इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क, यूपी का सबसे बड़ा नेटवर्क है रेडियो चैनल, और बीबीडी ग्रुप अपने आप में एक बिग ग्रुप है, right? तो ये जो लेगेसी स्टैब्लिश हुई है, इस लेगेसी को कैसे मैनेज कर पाते हैं आप इतनी यंग बाली उम्र में? नहीं, सबसे पहले तो बिग एफएम इतना अच्छा, पूरा ग्रुप ही इतना मीडिया में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी हियर विद यू राइट नाउ। मैनेज करना तो आई थिंक बस एक लक्ष्य है जो मेरे पिताजी ने दिखाया था, मेरे बाबा जी ने मुझे दिखाया था कि हमें लोगों की सेवा करनी है, उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करनी है, और किस प्रकार हम काम करते हैं, चाहे कोई भी काम हो। हमने उत्तर प्रदेश में, मेरे पिताजी जब यहाँ पे उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमने स्टार्ट करे थे, तब लखनऊ में कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं थे। हमने बैडमिंटन एकेडमी बनाई, तब यहाँ पे कोई एक स्पोर्ट्स का कल्चर इतना नहीं था, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का कल्चर इतना नहीं था। तो उसी प्रकार से एक मन में है कि कुछ ऐसा ही करें कि लखनऊ की जनता को कुछ नया और नया देते रहें और कुछ बढ़िया करें यहाँ पे। आप खुद एक यंग एम्बेसडर है, मतलब चारों तरफ आप छाए हुए हैं। लखनऊ में एक बिजनेस टाइकून की अगर बात करें तो भाई आप तो मतलब यंग एम्बेसडर बन चुके हैं। लेकिन जितने यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या एक कोई बात जो जरूर करनी चाहिए और एक वो बात जो नहीं करनी चाहिए? जो मैं बात बोलूंगा कि जरूर करनी चाहिए, इट इज कि हम सबको थोड़ा इंक्विजिटिव रहना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और कैसे करेंगे। तो वो एक बहुत जरूरी है कि अगर किसी, आप बस बैठना नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसमें जानकारी नहीं करनी। और एक और चीज है कि प्रॉम्प्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए पीछे लगना बहुत जरूरी है, उसमें मेहनत करना बहुत जरूरी है। समय पे नहीं छोड़ सकते कि हाँ अच्छा ठीक है, जब मौका लगेगा तब मिलेगा, मौका खुद जाके हासिल करना पड़ेगा। और जो चीज मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो यही है कि लेट बैक नहीं होना चाहिए, या कि हाँ बस बैठे हुए हैं, समय से हो जाएगा। और दूसरा, डिसिप्लिन लाना चाहिए अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ का क्या मंत्र है? मेरी लाइफ का मंत्र तो बस ये है कि जिस प्रकार मेरे फैमिली की एक मेहनत है शहर में, उस मेहनत को आगे लेके मतलब आप चाहते हैं कि जो लेगेसी बनी हुई है, ये लेगेसी आगे मेंटेन रहे और आगे बढ़े, बहुत सारे अचीवमेंट्स। जी बिल्कुल, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, और किस तरीके से लोगों की मदद हो सके। ये सबसे जरूरी है कि जब हम अपना काम करते हैं हम भूल जाते हैं कि सोसाइटी को हमें वापस देना है। और वो एक चीज है जो हमारे ग्रुप का एक उसूल रहा है कि किस प्रकार हर वक्त हम सोसाइटी को, जो लखनऊ ने हमें प्यार दिया, वही प्यार हम वापस कर सके। और उसी एक गोल से हम काम करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो उसमें ये जरूर सोचा जाता है कि इससे शहर वालों को क्या बेनिफिट होगा। जो हमारा बेनिफिट है वो तो एक है ही, पर शहर को भी क्या बेनिफिट होगा। तो वो एक चीज बहुत क्रूशल है हमारे हर एक बीबीडी में जो जना काम करता है, उसके मन में ये चीज हमेशा रहती है कि किस प्रकार हम वो चीज रिटर्न कर सके, बिकॉज हम लखनऊ के हैं और लखनऊ हमारा है। बिल्कुल, लाइक बिग एफएम कहता है धुन बदल के देखो, तो आप भी हमेशा सोचते समाज के एक छोटे तबके की भी लाइफ की धुन बदल जाए आपके सहयोग से। कुछ रैपिड फायर राउंड हो जाए? जी बिल्कुल। रील्स का जमाना है, आप रील सबसे ज्यादा कब देखते हैं, सुबह में, दिन में, रात में? रात को, जब ऑफिस से जाके आराम से लेटे होते हैं तो वाइफ के साथ कुछ ना कुछ रील्स देखते हैं। जी क्या बात है। सो अभी मेरा भी आप आरजे रफत बिग एफएम के नाम से ही है, मुझे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां भी रील्स आप देखिएगा। ओके, बॉलीवुड या हॉलीवुड? आई वुड से बॉलीवुड। बॉलीवुड से बेटर तो। फेवरेट कौन है बॉलीवुड में? मेरे फेवरेट तो सलमान खान है भाई। फेवरेट सिंगर अगर बात करूं? फेवरेट सिंगर में अमित त्रिवेदी। ओके जी। ओके, कोई उनका गाना बहुत पसंद है आपको? एक सॉन्ग है आजादियां करके। अच्छा। जी फेवरेट आपका? जी, बहुत अच्छा लगता है। और एक लक्ष्य मूवी बहुत अच्छी लगती है। तो लक्ष्य मूवी में लक्ष्य टाइटल सॉन्ग है, वो बहुत अच्छा लगता है। ओके, लाइफ आफ्टर मैरिज एंड बिफोर मैरिज? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मुझसे आफ्टर मैरिज हर जना यही बोलता है
आफ्टर मैरिज इट इज बेटर बेटर ओके, क्योंकि उसके बाद वीडियो कोई और भी देख रहा होगा। बिल्कुल, तभी आफ्टर मैरिज इट इज बेस्ट। ओके, रेडियो मतलब बिग एफएम। वो ये बहुत मजा आया सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा और आया। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे हमारे बिग एफएम की ऑडियंस के लिए? फिलहाल तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज खेलो इंडिया आके देखिए, खेलो इंडिया के एंजॉय करिए। इतना बड़ा टूर्नामेंट हमारे लखनऊ में हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। ये एक लाइफ टाइम में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है लखनऊ में, इतने सालों में इतना बड़ा टूर्नामेंट। तो प्लीज आके देखिए एंड आई वुड जस्ट से फिट रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू। धुन बदल के देखो।